नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद में हर्षोल्लास से ईद उल जुहा का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। बकरीद के मौके पर धनबाद के रेलवे स्टेडियम में अकीदतमंदों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। नमाज समाप्ति के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए अमन शांति की कामना की। धनबाद जामा मस्जिद के इमाम एवं शहर के कारोबारी सोहराब खान ने बताया कि बकरीद के मौके पर हम नफरत की कुर्बानी दे एवं देश में अमन चैन कायम हो उसकी दुआ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें और स्वच्छ भारत अभियान में भारत सरकार के सहयोग करें। जो है हम लोग को बहुत बहुत सभी लोगों को मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रेलवे ग्राउंड में हम लोग जो है ईद की भी नमाज़ पढ़े थे और इस बकरीद की भी नमाज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे उलमाए लोग इसमें आए हुए थे। काफ़ी तादाद में लोग धनबाद के लोग अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए थे। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके धनबाद के DRM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम लोग को इस जगह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त हम लोग को दी। इस तरीके से हम एक कुर्बानी कर रहे हैं जो ख़ास कुर्बानी है, इसके तवस्सुस से जो इसके असल मकसद है इसको सामने रखें, यानी अपने आप को कुर्बान कर दें अल्लाह के लिए, दूसरों की ज़रूरत में पेश आए। अब बग़ैर भेदभाव के मोहल्ले में देखें, मुआशरे में देखें, अपने पड़ोस में देखें, देखकर गुजर ना जाए। आज का जो कुर्बानी का दिन है ये मैसेज दे रहा है कि गुजरने वाला नहीं बने बल्कि काम आने वाला बने। निरसा में हर्षोल्लास के साथ बकरीद मनाई जा रही है। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सभी ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की। सिविलीबाड़ी ईदगाह में मौलाना मसूद अख्तर ने सभी को ईद उल अजहा का नमाज संपन्न कराया। इस मौके पर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी ईदगाह पहुंचे और सभी नमाजियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी। ईद अज़हा की नमाज़ हम लोग अदा किए हैं और इसके नमाज के बाद हम लोग कुर्बानी देते हैं। यह कुर्बानी जो है एक अजीम यादगार है हमारे नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हमारे नबी जनाब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम यादगार है। और इसमें इस वक्त में मुसलमान अपनी माली कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी दे के सब भाईचारगी के साथ जो है मिल बैठ के आपस में खाते हैं, पीते हैं। और इसी के ज़रिए मैं आपको पैगाम भी देना चाहूँगा सारे मुसलमान भाई बहनों को कि अमन शांति के साथ इस त्यौहार को मनाएं और कहीं भी किसी तरह कोई भी इख्तलाफ, इंतशार, तनाज़ा नहीं होना चाहिए। आपस में मेल मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। नहीं, सभी को बहुत बहुत मुबारक। जो सीख देती है वो सभी पर मतलब लागू होता है। और इस त्यौहार को हम समझते हैं जो लोग शांतिपूर्ण मनाएं। इसके साथ साथ हम समझते हैं जो लोगों को किसी भी उत्साह या कोई चीज़ में नहीं जाना चाहिए। देश भर के साथ झरिया में भी आज बकरीद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झरिया के जामा मस्जिद, शाहनगर ईदगाह, बालू बंकर, बनियाहिर, भागा सहित विभिन्न इलाकों में मस्जिद समुदाय के लिए लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिले, बकरीद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर लोगों ने देश में भाईचारा और अमन चैन और सलामती की दुआ मांगी। ईद कुर्बान जिसे आमतौर पे लोग बकरा ईद कहते हैं, यह हमारा इस्लामी ख़ास त्यौहार है। इसमें हम सब अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश करते हैं और भाइयों को मोहब्बत का पैगाम और संदेश और मुबारकबादी देते हैं। और इस मौके पर बल्कि हर मौके पर हम अपने दीनी मजहबी जलसों में भी अपने धनबाद निर्माण के बैनर तले शहर में बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ लोगों ने आज झरिया मेन रोड स्थित देशबंधु सिनेमा हॉल के पास धरना दिया। धरना दे रहे लोगों ने लंबे समय से जमे अधिकारियों के तबादले और बिजली स्वास्थ्य दुरुस्त करने और जर्जर बिजली के तार और खंभों की मरम्मत करने की मांग रखी। लोगों ने कहा कि झरिया में बिजली विभाग घोर लापरवाही बरत रही है। झरिया में जर्जर बिजली के तार किसी बड़ी घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। हम लोग की विगत कई महीनों से हम लोग GM साहब को हमारे झरिया की स्थिति की बातों से बिजली के तार के, पोल के, ट्रांसफार्मर के जो जर्जर हो चुके हैं और जो कंपनियां काम कर रही है वो कंपनियां सही ढंग से काम नहीं कर रही है।
उन बातों से भी उन्होंने उनको अवगत कराया था कि जो भी जितने जैसे LT तार है, ST तार है, ST तार में 2 को तार लगते हैं। वो तार ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, वो गिरते नहीं हैं। लेकिन अभी जितने भी तार ये गिर रहे हैं, ये मिलावटी तार लगा दिए हैं। ये कमीशन खोरी के चलते इस तरह का काम कर रहे हैं अधिकारी। और हम अभी तो पुराने GM चले गए हैं, तो नए GM चाह रहे हैं, तो सोमवार को हम लोग जाके उनको इस बातों से अवगत कराएंगे। अगर उन बातों पर ये अपने धरातल पर इस बात को नहीं लाते हैं और इस समस्या से हम लोग को निजात नहीं दिलाते हैं, तो हम लोग चेयरमैन से जाकर रांची मिलेंगे और उनको इस बातों से अवगत कराएंगे। हरिया की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन के टाइम से जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था पर आज हरिया का बिजली व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर के ज़माने में आज बिजली विभाग टाइपराइटर लेकर बैठा हुआ है। ये स्थिति है। लोड बढ़ गए हैं और बिजली विभाग को जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर देना है वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा है, जिसके चलते व्यवस्था चरमरा गई है। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के छाताटांड़ में जमीन के पैसे को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे पक्ष के युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल युवक को धनबाद के SNMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में घायल युवक के पिता कैलाश गोयल ने बताया कि उन लोगों का जसवंत साव के साथ जमीन में पार्टनरशिप है, जिसके एवज में दूसरा पक्ष पैसा मांगने के बहाने उनके दुकान पर पहुंचा, जहां आरोपी जसवंत साव उर्फ गणेश साव ने उनके बेटे को दुकान से बुलाकर चाकू से हमला कर दिया। ये हमारी जो दुकान है प्रतिष्ठान, उसके बाहर निकाल के कहाँ दुकान का? हमारी दुकान खंडेलवाल स्वीट्स केंदुआ बाजार के बगल आटा चक्की है। सूचना दे दें थाना को। थाना सूचना को जैसे कि हम लोग यहाँ हॉस्पिटल ला रहे थे, तो एम्बुलेंस को ही हम थाने में घुसा दिए थे। तो थाना कहा कि आप हमको छोड़िए, आप पहले बचाने का कोशिश कीजिए, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। हमलावर कितने के लोग में थे? हमलावर वो और उसका बेटा था क्रिस। तो बेटा जो है उसका हौसला बुलंद कर रहा था कि मारो, जो होगा सो देखेगा, मारो। पुलिस आई है? पुलिस यहाँ तो अभी तक नहीं आई है। वहाँ की पुलिस हमको बोली कि आप हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन जैसा लोगों से हमको मालूम हुआ कि वो आपको मतलब थाने में सरेंडर कर दिया है। और एक खार उसका हमारे पर में और भी था कि 31/3/2022 को धनबाद जिला फ्लावर मिल एसोसिएशन का चुनाव हुआ था। वो हमसे बार बार प्रेशर बनाया हुआ था कि तुम हमको अध्यक्ष बना देना। तो हम कहा कि भाई हम कौन होते हैं, मेंबर्स जिसका चुनाव करेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। धनबाद के विकास मार्केट मटकुरिया में आज धनबाद मोटर डीलर एसोसिएशन के चुनाव में निर्वाचित नए पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस ग्रहण समारोह में कई लोग उपस्थित हुए। हम आपको बता दें कि संघ के किशोर कौशल सिंह को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कौशल किशोर सिंह को 95 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी अमरजीत सिंह दुआ को 51 वोट प्राप्त हुए। मोटर डीलर एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है, क्योंकि 25 जून को हम लोगों का चुनाव हुआ था, जिसमें 5 पदाधिकारी निर्वाचित हुए थे। 5 निर्वाचित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह है। इस शपथ ग्रहण समारोह में सारे सदस्य, हमारे DMDA के सारे सदस्य उपस्थित हुए हैं। और शपथ ग्रहण समारोह कराने के लिए हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश अग्रवाल जी और बलिंदर बाबू आए हुए हैं। राजगंज महुदा मुख्य सड़क पर आज बाइक का संतुलन बिगड़ने से एक युवक सड़क किनारे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। राहगीरों की सूचना पर महुदा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए धनबाद के SNMCH भेजा है। घायल व्यक्ति धीरन मोहली खरियो का रहने वाला है। वो किसी काम से दूसरी जगह जा रहा था, तभी यह घटना हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में विभिन्न मस्जिदों में बकरीद को लेकर नमाज अदा की गई है। इस दौरान रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रांची के विभिन्न मस्जिदों, मकतबों, मदरसों और ईदगाहों में नमाज पढ़ा गया। सबसे पहले डोरंडा के न्यू पारस टोली स्थित अल फलाह मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। बता दें कि मस्जिदों में सुबह से ही
नमाज शुरू हो गई है। वहीं अंतिम नमाज रांची ईदगाह में पढ़ी जाएगी। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सभी विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।